दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस में। आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के दूसरे चैप्टर घातांक के अभ्यास 2B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, सरल कीजिए। इसमें हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे हमें सरल करना है। तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले हम इससे संबंधित कुछ नियम को ध्यान में रख लें। जैसे पहला है घातांक का गुना। ठीक, अब मान लीजिए कि हम दो संख्याएं हैं, जैसे a की पावर m गुना a की पावर n। मतलब कि यदि हमारा आधार समान हो और घात अलग अलग हो या घात कुछ भी हो और उनके बीच में गुना का चिन्ह हो, तो हम यहाँ आधार को तो एक बार लिखते हैं और इनके घात को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यह हमारा पहला नियम है। इस नियम का हमें इसमें प्रयोग करना है। दूसरा नियम है, यह गुना का नियम है और दूसरा हमारा घातांक का भाग है। ठीक है, जैसे यदि हमारी आधार क्या हो, सेम हो, बराबर हो और उनके बीच में भाग का चिन्ह हो। जैसे देखिए, आधार हमारा समान है और उनके बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है और इसकी घात कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए यहाँ m है और यहाँ n है, तो ऐसे स्थिति में हम आधार एक बार लिखते हैं और उनके घातों को क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। जैसे m माइनस n। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा नियम हुआ जिसका हमें इन प्रश्नों में प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए इन दो नियमों का प्रयोग करते हुए हम इन सारे प्रश्नों को हल करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है 3 की घात 7 गुना 3 की घात 8। अब देखिए यहाँ हमारा आधार क्या है, समान है, दोनों में आधार समान है, तो हम आधार को एक बार लिखेंगे और इनके घात क्या है, अलग अलग हैं या घात कुछ भी हो तो हम उन्हें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, और जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 3 की घात 15 के रूप में प्राप्त होगा और यही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है 6 की घात 4 गुना 6 की घात 2 भाग 6 की घात 5। अब देखिए यहाँ हमारा घात क्या है, तीनों में समान है। मतलब तीनों में अगर घात समान है तो हम इसे एक बार लिखेंगे 6। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो हम इसके घात को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 4 प्लस 2। ठीक है, और इन दोनों घात के बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है। इसका मतलब हमें क्या करना है, यहाँ माइनस करना है। क्या करना है, यहाँ माइनस करना है। ठीक है, तो 6 की घात, अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 2 6 माइनस 5। अब हम 6 की घात 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, हम यहाँ चाहें तो पहले इन दो पदों को हल कर ले। जैसे 6 की घात 4 प्लस 2 भाग 6 की घात 5। अब हम इसे 6 की घात 6 भागा 6 की घात 5 के रूप में लिख लेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया, भाग का चिन्ह हो गया, तो अब हम इसे 6 की घात 6 माइनस 5 बराबर 6 की घात 1 बराबर 6 लिख सकते हैं। इस तरह भी करके हम इसे आंसर निकाल सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है 5 की घात 9 गुना 5 की घात 4 भागा 5 की घात 8। अब देखिए पहले इन दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो चलिए पहले इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा आधार समान है तो 5 लिखेंगे और इनके घात को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, जब इनके हम घात को जोड़ेंगे तो यह हमें 5 की घात 9 4 13 के रूप में प्राप्त होगा भागा 5 की घात 8। अब इन दोनों के बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है और आधार हमारा क्या समान है, तो हम इसे 5 लिख लेंगे और घात को क्या करेंगे, घटा लेंगे। 13 में से 8 घटाएंगे तो हमें क्या होगा, 5 की घात, अब 13 में से 8 घटेगा तो क्या होगा, 5 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हमारा आंसर होगा 5 की घात 5। ठीक है, अब हम चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है हमारा 2 गुना 5 की घात 2 प्लस
5 गुना 2 की घात 5। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है, आधार अलग है और घात भी क्या है, अलग अलग है। तो हम पहले, यहाँ प्लस का भी चिन्ह है, यहाँ गुना और भाग का चिन्ह नहीं है, तो हम प्लस के चिन्ह के पहले इस पद को अलग हल करेंगे और इस पद को अलग हल करेंगे और उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम इसे हल करने के लिए क्या लिखेंगे, 2 की घात 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो एक बार गुना करेंगे। अब 5 की घात 2 है, तो यहाँ हम 5 का कितने बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे। 5 गुना 5, इसे हम एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। अब यहाँ हम जोड़ का चिन्ह देंगे। अब हम इसे भी एक ब्रैकेट में हल करेंगे। 5 गुना 2 की घात 5 है, मतलब 2 का गुना कितने बार करना है, 5 बार करना है। और जब हम इसे हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 बचे 50, ये हमें 50 के रूप में प्राप्त होगा। प्लस ऐसे हल करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। या तो हम इस तरह भी चल सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 बचे 160। अब अपनी सुविधा के अनुसार जैसे गुना करना चाहे कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो शून्य और शून्य, शून्य, 6 5 11 के 1 हासिल 1, 1 2, 160 में 50 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 210, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। हमारा 5वां प्रश्न है, 2/3 की घात 2 गुना 2/3 की घात 3। अब देखिए यहाँ हमारा आधार क्या है, समान है, एक ही आधार है और दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है। इसका मतलब हमें क्या करना है, घात को सिर्फ जोड़ देना है। तो हम इसे 2/3 की घात क्या लिखेंगे, 2 + 3, 2 जोड़ 3, और इस प्रकार ये हमें 2/3 की घात क्या प्राप्त होगा, 5 के रूप में प्राप्त होगा, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। अब हम छठे नंबर को देखेंगे। छठा नंबर है 4/9 की घात 3 गुना 4/9 की घात 4 भाग 4/9 की घात 5। तो यहाँ हमारा क्या है, घात तीनों में, आधार हमारा तीनों में समान है और पहले दो के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है और उसके बाद क्या है, भाग का चिन्ह है। तो पहले हम गुना वाले को हल कर ले। तो सबसे पहले हम एक बार इसका आधार लिखेंगे 4/9 और इसके घात को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 3 + 4 भाग 4/9 के घात 5 लिखेंगे। अब जब हम इसे जोड़ेंगे तो यह हमें 4/9 के घात 7 के रूप में प्राप्त होगा, भागा 4/9 के घात 5। अब यहाँ दोनों के बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है, तो अब हम इसके घात को क्या करेंगे, घटाएंगे। 4/9 के घात 7 - 5 या 4/9 के घात 2, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। हम इसे चाहे तो एक लाइन में भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे 4/9 है। अब हम इन दोनों के बीच में क्या है, गुना है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 + 4 - 5। अब हम इसे 4/9, अब 4 और 3 को जोड़ेंगे क्या होगा, 7, 7 में से 5 घटा देंगे क्या बचेगा, 2। तो हम इसे आसानी से एक लाइन में भी हल कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको समझने के लिए इसे विस्तृत रूप में हल किया है। ठीक है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न भी सरल कीजिए है, तो चलिए इसे हल करते हैं। तो हमारा पहला नंबर है 15 की पावर 8 गुना 15 की पावर 12 भाग 15 की पावर 20। ठीक। अब हमारा यहाँ आधार क्या है, समान है और इनके बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो हम इन्हें जोड़ लेंगे, 8 + 12। ठीक है। और इन दोनों के बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है, तो हम इसे क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 20। अब जब हम इसे हल करेंगे तो 15 के पावर 12 और 8 क्या होगा, 20। 20 में से 20 को घटा लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 15 की घात 0। अब हमारा नियम कहता है कि यदि
कोई शून्येतर संख्या है, जैसे कोई ए संख्या है और इसकी घात क्या है, शून्य है, तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब ए पे हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे 1 है, 1 का घात शून्य है तो क्या होगा, 1 होगा। 2 है और इसका घात क्या है, शून्य है, तो भी इसका मान क्या होगा, 1 होगा। और 3 है, इसका घात भी शून्य है, तो क्या होगा, मान 1 ही होगा। तो किसी भी संख्या का घात अगर शून्य है तो उसका मान क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, शून्येतर संख्या की। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में घातांक के नियम में यह बताया है। हम यहाँ एक बार इसको दोहरा लेते हैं। जैसे मान लिया कि a की घात 3 है भाग a की घात 3 करना है। ठीक, हमारे यहाँ दोनों के बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है और घात क्या है, हमारे समान है। तो हम इसे a के पावर 3 बटे a के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि भाग है तो ये इसके नीचे चला आएगा। अब इसका मतलब यह हुआ कि हमें a को 3 बार गुना करना है और यहाँ नीचे भी a को 3 बार गुना करना है। और जब हम इसका भाग करेंगे तो a से a में भाग कितने बार में लगेगा, 1 बार में। यहाँ a से a में भाग कितने बार में लगेगा, 1 बार में। यहाँ a से a में भाग कितने बार में लगेगा, 1 बार में। और इस प्रकार जब हम तीनों का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ a की जगह का कोई संख्या ले ले, जैसे हमने 3 ले लिया, तो ये 3 गुना 3 गुना 3 बटे 3 गुना 3 गुना 3। अब 3 से 3 में भाग लगेगा कितने बार में, 1 बार में। 3 से 3 में भाग लगेगा कितने बार में, 1 बार में। 3 से 3 में भाग लगेगा 1 बार में। यहाँ हर में भी हमारा 1 ही होगा और अंश में भी 1 होगा। इस प्रकार हमें यह 1/1 और 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी भी संख्या का घात शून्य है तो उसका मान हमें क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। और इस प्रकार हमारा इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है 25 के घात 3 गुना 25 के घात 7 भाग 25 के घात 10। अब इन दोनों के बीच में क्या है, गुना का चिन्ह है, तो पहले हमें इनके घात को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 3 + 7 और इन दोनों के बीच में क्या है, भाग का चिन्ह है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 25 की घात 7 3 10 माइनस 10। अब ये क्या हो जाएगा, 25 की घात 0। और अभी हमने देखा कि यदि किसी भी संख्या की घात क्या है, 0 है, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब तीसरा नंबर प्रश्न को देख ले। तो तीसरा नंबर प्रश्न है 1/2 के पावर 6 गुना 1/2 का पावर 3 भाग 1/2 का पावर 8। अब देखिए यहाँ हमारा आधार तीनों में क्या है, समान है। पहले 2 के बीच में गुना का चिन्ह है और इसके बाद क्या है, भाग का चिन्ह है। तो हम पहले तो इसके आधार को लिख लेंगे 1/2। अब जिनके बीच में गुना का चिन्ह है उसे हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जिनके बीच में भाग का चिन्ह है उसे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 1/2 अब जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 6 3 9 माइनस 8। अब हम 9 में से 8 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ हमें घात क्या प्राप्त हुआ, 1। और किसी भी संख्या का घात यदि 1 है तो उसका मान वह संख्या स्वयं होता है। तो इसका मान क्या होगा, 1/2, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे मान लिया कि यदि 3 की घात क्या है, 1, तो इसका मान क्या होगा, 3। 3 की 8 का घात क्या है, 1, तो इसका भी मान क्या होगा, 8। तो यदि किसी संख्या का घात 1 है तो उसका मान वह संख्या स्वयं होता है। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है 3/4 के घात 2 गुना 3/4 के घात 6 भागा 3/4 के घात 5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, आधार हमारा तीनों में क्या है, समान है, तो इसे लिख लेंगे 3/4। पहले इन दोनों के बीच में गुना है तो इनके घात को जोड़ लेंगे
और इसके बाद भाग है तो इनके घात को घटा देंगे और ये हो जाएगा 3/4 के पावर 6 2 8 माइनस 5। अब 8 में से 5 घटाएंगे क्या हो जाएगा 3, तो 3/4 की घात क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है -1/3 गुना -1/2 गुना -1/15 का मान बताइए। ठीक है, अब हमें इसका मान बताना है। तो यहाँ आधार हमारा क्या है समान है, तो हम उसे लिख लेते हैं, आधार को लिख लेते हैं। अब इनकी घात क्या है गुणे में है, यहाँ भी गुना है और यहाँ भी गुना है, तो इसके घात को हमें क्या करना है जोड़ना है। तो 3 + 2 + 15। इस प्रकार -1 का घात हमें क्या प्राप्त होगा 3 2 5, 5 और 15 20 माइनस। अब यहाँ -1 का घात क्या है 20 है। तो यदि कोई भी ऋणात्मक संख्या है जैसे -1 है और इसका घात है, घात दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो वह घात सम होगा या तो वह घात विषम होगा। जैसे मान लिया कि सम घात है, घात क्या है सम घात है, या फिर सम घात क्या हो सकता है विषम घात हो सकता है। ठीक है, जैसे -1 का घात 2 यह क्या है सम है और -1 का घात क्या है 3, तो यह क्या है विषम घात है। तो अब अगर हम इसे हल करें जैसे -1 का गुना -1 से करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और हमें मान क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अगर हम इसे हल करें -1 का घात 3 है तो हमें इसे 3 बार गुना करना होगा, तो यह माइनस माइनस कट के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और प्लस और माइनस का जब गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस होगा और आंसर क्या प्राप्त होगा माइनस होगा। तो यदि घात सम है तो संख्यात्मक मान क्या हो जाएगा धनात्मक हो जाएगा, आंसर किस में आएगा धनात्मक में आएगा। और यदि घात विषम है तो मान हमारा किस में आएगा ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ घात क्या है सम है, इसलिए इसका मान किस में आएगा सम का मान धनात्मक में आएगा और क्या होगा 1 और 1 की घात क्या हो जाएगा 20, तो हमारा आंसर होगा 1 की घात 20। ठीक, और 1 का घात 20 है तो हम 1 को कितनी बार गुना कर ले तो हमारा गुना क्या गुणनफल क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा, तो हमारा आंसर 1 होगा। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न है -1 की घात 49 भाग -1 की घात 25 का मान बताइए। अब देखिए यहाँ हमारा आधार क्या है समान है, तो हम आधार को लिख लेते हैं और इनके बीच में भाग का चिन्ह है और आधार क्या है अलग अलग है, तो इसे हम घटाते हैं 49 - 25। अब जब हम 49 में से 25 घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 24 प्राप्त होगा। ठीक, अब हमारा आधार घात क्या है सम है, इसका मतलब हमारा आंसर भी क्या होगा सम होगा। अब 1 का हम 24 बार गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा 1 ही प्राप्त होगा और इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो 5वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है 3 की घात 12 गुना 3 की घात 7 भागा 3 की घात 25। अब इसे हमें हल करना है। तो आधार हमारा समान है तो हम इसे लिख लेंगे 3, अब घात अलग अलग है तो पहले 12, अब इनके बीच में गुना है तो जोड़ लेंगे 12 + 7, यहाँ घात माइनस है तो भाग है तो यहाँ माइनस करेंगे 25। अब हम इसे हल करेंगे तो 12 और 7 हमारा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा और माइनस 25। अब 19 में से 25 तो घटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे 25 में से 19 को घटाएंगे और इस प्रकार हमारा आंसर प्राप्त होगा -3 की घात -6, -3 की घात -6 और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न है अपनी अभ्यास पुस्तिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उसके स्थान पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, इनके सामने कुछ खाली स्थान दिए गए हैं और इन खाली स्थानों में हमें उचित संख्या को भरना है। जैसे यहाँ 4 का गुना कितने बार किया जा रहा है तो 4 का गुना 20 बार किया जा रहा है। ठीक, अब यहाँ हमें यह खाली थोड़ा स्थान दिया गया है तो यह हमारा क्या है आधार है और यह क्या है घात है,
तो हम जिसकी गुना करते हैं उसे हम आधार में लिखते हैं। तो हम यहाँ किसका गुना कर रहे हैं? 4 का गुना कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ आधार क्या होगा? 4 होगा और घात क्या होगा? 20 होगा। ठीक है। दूसरा है 8 के पावर 6 गुना 7 के पावर 6, मतलब कि 8 का पावर 6 गुना 7 का पावर 6। यह हमारा आधार क्या है? अलग अलग है, परंतु घात क्या है? समान है। घात हमारा समान है तो हम नियम कहता है यदि आधार अलग अलग हो, जैसे a के पावर m हो गुना b के पावर m हो, मतलब आधार तो अलग अलग है परंतु उनके घात क्या है? समान है। तो ऐसे स्थिति में हम a गुना b के पावर क्या लिख सकते हैं? m लिख सकते हैं, या अब हम इन दोनों को गुना कर लेंगे तो ab के पावर m लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 7 के पावर 6। अब 8 और 7 का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 8 7 56, 56 के पावर 6। तो इस स्थान पर हमें क्या भरना होगा? 56 56 भरना होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है 9 के पावर 12 बटे 5 के पावर 12। तो इसके खाली स्थान में हमें क्या है? यहाँ क्या भरना होगा? तो जैसे यहाँ 9 के पावर क्या है? 12 बटे 5 के पावर 12। तो हमारा नियम कहता है यदि a के पावर m बटे b के पावर m हो, मतलब आधार क्या है? अलग अलग है परंतु घात समान है, तो हम इसे a के पावर b होल पावर m लिख सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि a का पावर भी m है और b का पावर भी m है, और चूंकि दोनों का पावर समान है तो इसे हम एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा दोनों का पावर क्या है? 12 12 है और आधार अलग अलग है, तो हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं और इस प्रकार हमारा यहाँ क्या होगा? 5 होगा। 9 बटे 5 के पावर m होगा। ठीक है। चौथा नंबर है 3 का पावर 8 के होल पावर 3 का मान क्या होगा? 3 के घात क्या होगा? यहाँ 3 का घात क्या होगा? तो यहाँ क्या है? घात का घात है। तो नियम कहता है यदि किसी भी संख्या की घात अगर m है और इसके होल घात n है तो हम इन दोनों का क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो इस प्रकार क्या होगा? m गुना n, और यह हो जाएगा a के पावर m n। तो यहाँ हमारा मान लिया a 3 है और m हमारा 8 है और n क्या है? 3 है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? 3 के घात 8 गुना 3, मतलब 3 के घात 8 तरीके 24। तो इस खाली स्थान में हमें क्या भरना पड़ेगा? 24 भरना होगा। ठीक है। यहाँ 5 था, यहाँ 4 था और यहाँ 56 था। ठीक है। पांचवा नंबर है 2 के घात 3 के होल घात 5। ठीक है। अब यहाँ हमें दिया हुआ है 2 की घात 5 के होल घात। अब यहाँ हमें क्या भरना है? तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि इन दोनों का क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। तो यह गुना करने पर क्या प्राप्त होगा? 2 के घात 15। ठीक। अब हमें इसे इस तरफ लिखना है, यहाँ एक ऐसी संख्या लिखनी है कि जिससे गुना करने पर इन दोनों का मान क्या हो जाए? 15 हो जाए। तो हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो 15 में अगर हम 5 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 3। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5 के होल घात 2 के घात 5 के होल घात 3। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 15 प्राप्त होगा, और यहाँ मान भी क्या है? 15 है। तो इस प्रकार हमें यहाँ क्या लिखना होगा? 3। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 से 9 में सही विकल्प छांटकर लिखिए। अब यहाँ हमें तीन प्रश्न दिए गए हैं, 7 8 और 9। यह हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहला है 5 की घात 5 गुना 8 की घात 5 का निम्नलिखित में होगा। अब इसका मान क्या होगा? तो देखिए आधार हमारा क्या है? दोनों में अलग अलग है परंतु घात क्या है? दोनों में समान है। तो यहाँ हमें कौन सा नियम लागू करना होगा? a के पावर m गुना b का पावर m। ठीक, मतलब a गुना b के पावर m या ab का पावर m। ठीक, तो पावर में तो हमारा 5 होगा
और ए बी का गुना करना है। तो ए और बी का गुना करेंगे तो 5 और 8 का गुना करेंगे तो क्या होगा 40, और उसके पावर को क्या रखना है, समान रखना है, m रखना है, मतलब 5। तो 40 के पावर 5। इस प्रकार हमारा पहला नंबर विकल्प सही होगा। 8वां नंबर है -3 के पावर 4 भागा -3 के पावर 2। तो आधार हमारा समान है, a के पावर m भागे a के पावर n। आधार समान है परंतु घात अलग अलग है, तो हमें क्या करना होगा, a के पावर m माइनस n। और इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा -3 के पावर 4 माइनस 2, और -3 के पावर क्या होगा 2 होगा। अब देखिए घात हमारा क्या है, सम है। इसका मतलब यह क्या होगा, 3 की घात 2, मतलब 3 की घात 2 क्या हो जाएगा 9। तो हमारा आंसर क्या होगा 9 होगा। अब इसे हल करना हो विस्तार रूप में, तो -3 गुना -3 लिख सकते हैं, और माइनस माइनस कट गया और ये क्या हो जाएगा 9 के रूप में प्राप्त होगा। तो आंसर हमारा क्या होगा 9 होगा। 9वां नंबर प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न है 4 गुना 5 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 4 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ प्लस है तो पहले हम इस पद को हल करेंगे और इधर इसे अलग अलग हल कर लेंगे। तो 4 गुना 5 का स्क्वायर है तो 5 गुना 5 प्लस 5 गुना 4 गुना 4, 5 चौके 20, 20 पचे 100, 100 ये हो गया। अब यह 5 चौके 20, 20 चौके 80, ये 80 हो गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो गया 180। तो हमारा विकल्प क्या होगा, चौथा नंबर विकल्प सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार 2B के सारे प्रश्न हो गए। अब हम अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।